भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं शिक्षक नियोजन पे सरकार ने संकल्प पत्र भी निकाला, 15% बढ़ोतरी का भी निकाला, लेकिन आज तक चिट्ठी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? तो इसके लिए क्या आप कर रहे हैं? कर रहे हैं कि ये तो 15% जहाँ तक बढ़ोतरी की बात थी तो हम लोग तो ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार तुरंत इसको लागू करने जा रही है, लेकिन अभी बजट सत्र जो पिछले दिनों फरवरी में हुआ है उसमें जो पहले से वेतनमान मिल रहा था, साथ में वेतन पुनरीक्षण के फिक्सेशन के क्रम में जो उसमें विसंगति थी, मेरा ही ध्यानाकर्षण था और इस पर काफ़ी बहस हुई सदन में। और हमने सिलसिलेवार ढंग से मंत्री को कहा कि यहाँ एनोमलीज है, और उसमें जो सबसे बड़ा एनोमलीज का कारण है कि जब 2015 में सरकार ने नियोजित शिक्षकों को नियत वेतन से एक टूटा फूटा ही वेतन पर जब लाया और उसके फिक्सेशन के क्रम में जिन नियोजित शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ नियुक्ति की तिथि से प्रत्येक साल मिल रहा था, फिक्सेशन के क्रम में एक नया फिक्सेशन का मोड तैयार कर राज्य सरकार ने शिक्षकों के साथ एक धोखा किया। एक अनोखा फिक्सेशन का मॉडलिटी तय कर उसने 2015 में 3 इंक्रीमेंट पर 1 इंक्रीमेंट का लाभ देते हुए फिक्सेशन किया, जिससे कि जूनियर ज़्यादा वेतन फिक्स करके वो पा रहा है और सीनियर को कम वेतन। हमने सदन में इसको बहुत ढंग से मंत्री के सामने रखकर हमने कहा था कि यह विसंगति को आप यथाशीघ्र दूर करें। मंत्री का आश्वासन था कि हम इसकी समीक्षा करेंगे और देखेंगे, लेकिन इसी क्रम में सत्र समाप्ति के बाद हमने जो वेतन विसंगति है इसका एक मेमोरेंडम भी मंत्री से मिलकर और हमने दिया, उस पर बातें हुई और उसकी समीक्षा का आश्वासन भी दिया। और अभी जो नियोजित शिक्षक का एक ग्रुप ऑफ टीचर्स, खासकर सीतामढ़ी के जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के जो अगुआ हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उन लोगों ने यही सालाना वेतन वृद्धि के सवाल को लेकर कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर दिया। उसकी सुनवाई चल रही है और इस बीच में मंत्री का यह कहना कि जब मुकदमा के कोर्ट में चल रहा है तो उसका जो निर्देश आता है उसके तहत हम इसकी विसंगति को दूर करते हुए जो सॉफ्टवेयर बन रहा है 15% लागू करने के बाद हम लोग के डिमांड पर है, क्योंकि 7वें वेतन पुनरीक्षण के क्रम में जो फिक्सेशन का मॉडलिटी सरकार ने हार्ड कॉपी के तहत निर्देशित किया, उसमें बहुत तरह की विसंगति अपने अपने तरीके से हर जिला ने उसका इंटरप्रिटेशन करके लागू किया, इसलिए विसंगति है। हर जिले में कोई जिला ज़्यादा दे रहा है, किसी समान शिक्षक को किसी को कम दे रहा है। तो हम लोगों ने कहा था कि नहीं, आप एक सॉफ्टवेयर बनाकर पूरे बिहार के लिए लागू कीजिए, जिससे कि पूरे बिहार में एक समान फिक्सेशन हो सके और उसका लाभ मिल सके। वो सॉफ्टवेयर करीब बनकर तैयार हो ही रहा था कि ये मुकदमा की बात हो गई, विसंगति दूर करने की बात हो गई। तो लगता है इसी कारण से सरकार अभी वेट कर रही है, इंतजार कर रही है कि कोर्ट में मुकदमा का क्या फलाफल होता है। अगर मुकदमा सब लेट चला जाएगा तो ये भी लेट हो जाएगा। वो अभी चल रहा है, हियरिंग पर है और हम समझते हैं कि अक्टूबर के हम उम्मीद करते हैं क्योंकि अब तो कोरोना के बाद कोर्ट में सुनवाई भी तेज़ी से चल रही है और लगातार इधर हियरिंग हुआ है और सरकार ही समय लेते रही है। और पिछले दिनों कोर्ट ने कहा कि हम अंतिम आपको समय दे रहे हैं, आपको इस संबंध में जो भी कहना है आप कोर्ट को अगली तिथि में कहें। तो हम समझते हैं अक्टूबर में कोई डेट है, अगर उसमें सरकार अपनी बात रख पाती है तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट को जजमेंट देना है जैसा हमने देखा है और समझते हैं उसके बाद लागू हो जाना चाहिए।